दीप को बुझना नहीं चाहिए, पूरी रात जलनी चाहिए। जो हमारी बेटियां हैं, बहुआं हैं, उन लोगों का गोद जरूर भरेगा। मेरा उपाय आप लोग ख्याल से सुनिए और उसको करिए, तभी आपका एक कल्याण होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ममता की सास बोल रही हूँ। क्योंकि मैं ममता के घर आई हूँ तो मैं सोची कि कुछ संतान प्राप्ति के लिए कुछ आप लोगों को मैं भी बता सकूं। ममता तो बताती ही है, सोची कि मैं अपने ज़माने का कुछ नुस्खा आप लोगों के सामने लाऊं और उसको आप लोग अपनाएं। आपका जो अधूरापन जीवन है वो पूरा हो। तो समझ गई। जो फागुन मास में शिवरात्रि आता है, मेरा पहला मैंने नुस्खा यही है कि जो फागुन मास में जो शिवरात्रि आता है उस दिन आप लोग उपवास रहती हैं, वो ठीक है। तो उपवास रहिए और रह करके जब संध्या के समय 4 बजता है तो उस समय आप लोग ज्योति जलाइए। वो ज्योति मिट्टी का पात्र हो या पीतल का पात्र हो, उसमें तेल बत्ती डाल करके तिल का तेल का बत्ती जलाएं, या हो सके तो गाय का घी जलाएं, लेकिन बूझना नहीं चाहिए। पूरी रात उसको जलना चाहिए, समझ गए। पूरी रात उसको 4 पहर, एक संध्या के समय शंकर जी को जल ढालिए और एक 11 बजे रात को ढालिए, एक 3 बजे रात को ढालिए, एक 4 बजे 5 बजे भोर में ढालिए। माने रात में 4 बार उनको जल ढालिए, सुबह में मत ढालिए। 4 पहर उनको जल ढालिए। क्योंकि माता पार्वती ने शिव जी को रात 4 पहर में जल ढाली है, इसीलिए उनका मनसा पूरा हुआ है। तो किसी पंडित ने मुझे बताया, मैं गई संतान प्राप्ति के लिए पूछने के लिए मेरे बड़े लड़के के विषय में, तो गई तो उन्होंने मुझे यही उपाय बताया कि शंकर जी मंदिर में जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, जिस मंदिर में, उसी मंदिर में जाकर के ज्योति जलाना है। पूरी रात वहाँ रहना है ज्योति, क्योंकि बुझने न पाए, कोई दुश्मनी से आपका ज्योति बुझा न दे। मुझ गई ना। ये उपाय मैं कर चुकी हूँ, इसलिए आप लोग को बता रही हूँ। और वो ज्योति आप जलाइए और जला करके सुबह तक उसका इंतज़ार कीजिए। सुबह जब पूरी ज्योति जल जाए तो तेल अपने से जल के बुझ जाए, तब आप घरे आइए। और उसके बाद आप नहाइए धोआइए, दान पुण्य कीजिए। दान पुण्य करके सफ़ेद धोती और सफ़ेद गमछी और सफ़ेद गंजी शंकर जी को चढ़ा दीजिए सुबह में। पंडित वहाँ रहेंगे, शंकर जी का स्थान पर, वहाँ पर पंडित जी रहेंगे। अपने अपने पति के नाम से संकल्प करके और शंकर जी को वो धोती गंजी गमछी चढ़ा दीजिए। क्योंकि रंगीन नहीं चढ़ता है शंकर जी को, शंकर जी को सफ़ेद फूल चढ़ता है और सफ़ेद वस्त्र चढ़ता है। आप वहाँ पर चढ़ाइए और चढ़ा करके संतुष्ट होकर के सब पूजा पाठ करके फल फ्रूट ले करके आइए। और जो पंडित जी फूल देते हैं, जो पंडित जी फल देते हैं, उनसे कुछ प्रसाद मांग लीजिए और अपने हाथ से जो प्रसाद देंगे वो पति पत्नी आप लोग खाइएगा। हाँ, ये उपाय आप किसी को बताइएगा मत। आप ये उपाय चुपके से कीजिएगा, आप ही जानिएगा, आपके पति जानेंगे, दूसरा कोई नहीं। आप ही अपने हाथ से उसको कीजिएगा, पति के हाथ से नहीं, आप अपने हाथ से कीजिएगा नियम। मैं आशा करती हूँ, मैं भरोसा रखती हूँ कि भगवान अवश्य ही आपका गोद भर देंगे। मेरे मुंह का वचन तो कभी खाली नहीं गया है, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आपका ये वचन ज़रूर पूरा होगा। मेरा कहा हुआ बात आपको ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि ये नियम मैं कर चुकी हूँ। मेरे पूर्वजों ने बताया तो मैं किसी पंडित से पूछी, वो पंडित जी ने मुझे ये उपाय बताया, मैंने किया। मेरा बड़का लड़का हुए हैं, तो मैं आप लोगों के सामने ये शेयर कर रही हूँ। और एक दूसरा उपाय ये बताने जा रही हूँ, ये भी करना। और दूसरा उपाय भी किसी से बताना मत, आप अपने आप करना। चुपके से भोरे उठ करके 4 बजे जाना। आपके बागान में अगर फूल है
तो ठीक है। अगर नहीं, जावा फूल नहीं है, जावा फूल मतलब अड़हुल फूल, अड़हुल फूल को बांग्ला में जावा फूल कहते हैं। तो एक काम कीजिए कि जाइए किसी के गाछ पर अगर अड़हुल का फूल उगा हो तो फूटा हुआ फूल मत लीजिएगा, कोढ़ी तोड़ करके लाइएगा। 21 दिन एक कोढ़ी लाइएगा और उसको चबा चबा के खा जाइएगा। अब बासी मुँह मत धोइएगा, बासी मुँह ले आकर के घर पर बैठ कर के भगवान के सामने उसको खा जाइएगा, खा के पानी पी लीजिएगा। उसके बाद मुँह धोइएगा, उसके बाद जो भगवान दिए हैं उसको खाइएगा पीजिएगा। हाँ, ये उपाय 21 दिन तक आप करिए, इसको कोई माने जानने न पाए, इसको गुप्त रखिएगा। देखिए भगवान क्या करते हैं, भरोसा तो उन्हीं पर है ना। हम लोग तो सिर्फ नियम करते हैं, उपाय करते हैं। अब भगवान जो करना है वही करेंगे। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि मेरे बताए हुए उपाय से आप लोग का गोद अवश्य भरेगा। मेरी बहुएं, मेरी बेटियाँ, आप लोग जहाँ भी रहो सुखी से रहो। अब मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि मेरा उपाय आप लोग को कैसा लगा, आए पूरा हुआ कि नहीं हुआ। पूरा होगा तो ज़रूर बताना। यही ममता से बता देना, मैं जान जाऊंगी। और ये वीडियो यही तक का था, इतना ही मैं आप लोग के रिक्वेस्ट करती हूँ, बताना चाहती हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको अनसुना मत कीजिएगा। ये कोई कहानी कथा नहीं है, ये पूरा ज़रूर होगा तो होगा ही, क्योंकि पुराना नुस्खा है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे माँ ने, हमारी दादी ने, मैं तो अपनी बूढ़ी हो गई, मेरी दादी ने भी ये बताया करती थी हम लोगों को। तो हमारे ऊपर पड़ा। मेरे शादी के 12 बरस के बाद मेरा बड़का लड़का हुआ, अब मैंने यही उपाय की, तब जाके तो मेरा भगवान गोद भर दिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को भी भर जाए।